हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3531 देख रहे हैं, काउंट कवर्ड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी है बिल्डिंग्स की। बेसिकली हमारे पास एक सिटी है जिसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे n=3 का मतलब है कि हमारी जो सिटी है वो n क्रॉस n की है और उस n क्रॉस n सिटी के अंदर हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें बिल्डिंग्स के। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये सारी बिल्डिंग्स हैं और हमें अपने आंसर में ऐसी सारी बिल्डिंग्स का काउंट रिटर्न करके देना है जो कि चारों तरफ से कवर्ड हो। कवर्ड एज इन उनके चारों तरफ कोई ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए। तो जैसे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो ये जो ग्रीन क्रॉस बना हुआ है, तो ये जो बिल्डिंग है ये अपनी चारों ही डायरेक्शन में किसी ना किसी बिल्डिंग से घिरी हुई है। ठीक है, सो वी विल इंक्लूड दिस इन आवर आंसर। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं और कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसके चारों तरफ कोई ना कोई बिल्डिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसीलिए तो अभी हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि कौन सी बिल्डिंग्स हमारी कवर हो सकती हैं और कौन सी कवर नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल बिल्डिंग्स ली हुई हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सी बिल्डिंग्स को कवर कर सकते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग जो कवर्ड है उसके लिए एक्स डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जो कि उससे पहले आ रही है और एक्स डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जो उसके बाद आ रही है। सिमिलरली उसके लिए वाई डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जो उसके बाद आ रही है और वाई डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जो उसके पहले आ रही है। तो अभी ये चीज़ हम सारी बिल्डिंग्स के लिए कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। तो अगर हम इन बिल्डिंग्स के लिए बात करें, इनके लिए क्या चीज़ कॉमन है, इनसे बड़ी एक बिल्डिंग हमेशा होगी और इनसे छोटी एक बिल्डिंग हमेशा होगी। सिमिलरली इनके लिए एक्स डायरेक्शन में एक बिल्डिंग हमेशा बड़ी है और एक बिल्डिंग हमेशा छोटी है। तो यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से जो ये वाई डायरेक्शन में बिल्डिंग्स आ रही हैं इनको हम सॉर्ट कर दें, मतलब कि हमें पता चल जाए कि कौन सी बिल्डिंग ऊपर आ रही है, कौन सी बिल्डिंग नीचे आ रही है, तो हम अपनी बिल्डिंग के लिए देख सकते हैं कि इस वाली बिल्डिंग के अलावा भी कोई बिल्डिंग है क्या यहाँ पे। तो अगर हम जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो वी कैन चेक कि इसके वाई डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग आ रही है क्या और इसके एक्स डायरेक्शन में कोई बिल्डिंग आ रही है क्या, इससे ज़्यादा और इससे छोटी। अगर हाँ, देन वी कैन काउंट इट एज आर आंसर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में आने वाली जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको एक तरह से मैप कर सकते हैं, क्योंकि मैपिंग अगर करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग पहले आ रही है, कौन सी बिल्डिंग बाद में आ रही है। मैपिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी ही बिल्डिंग्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, है ना, इनका बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो हम इन सारी बिल्डिंग्स को मैप कर सकते हैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली इन सारी बिल्डिंग्स को हम इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग मैप कर सकते हैं और इन वाली को ये वाले के करस्पॉन्डिंग। तो ऐसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग वाई डायरेक्शन में सारी बिल्डिंग्स जो आ रही हैं उनको सॉर्ट करके रख सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग एक्स डायरेक्शन में जो बिल्डिंग्स आ रही हैं उनको सॉर्ट करके रख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग पहले आ रही है, कौन सी बिल्डिंग बाद में आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो मैपिंग है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पे हम 2 मैप्स ले लेंगे, एक रोज के करस्पॉन्डिंग और एक कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग। तो रोज वाला मैप यहाँ पे इन वाली ही चीज़ों को मैप करेगा और कॉलम्स वाला मैप जो है वो ये वाली एंट्रीज़ को मैप करेगा। अब मैपिंग कैसे होगी हमारी एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे अगर हमने ये वाला पॉइंट उठाया तो 1 1 पॉइंट है ये, है ना। तो रोज के करस्पॉन्डिंग इसकी मैपिंग ऐसे होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने लिस्ट में 1 डाल दिया है और कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग इसकी मैपिंग भी ऐसे ही होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग हमने कॉलम में 1 डाल दिया है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो ये वाली मैपिंग हमारी 1 2 है। तो रोज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एंट्री तो पहली वाली है और दूसरी एंट्री हमारी ये हो जाएगी। एक तो हमारी ये 1 के साथ मैपिंग आ रही है, एक हमारी 2 के साथ भी ये वाली मैपिंग आ रही है 1 वाली। तो 1 के साथ 1 वाली मैपिंग, 2 के साथ 1 वाली मैपिंग, तो ये हमने रोज में डाल दिया है। और अभी कॉलम्स में हमारे लिए 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाली मैपिंग आ जाएगी। क्यों आ रही है, 1 के करस्पॉन्डिंग हम ये 1 और 2 दोनों मैपिंग लेके चल रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपनी सारी मैपिंग्स बिल्ड कर लेंगे। तो ये वाले एग्जाम्पल के लिए जो हमारा रोज और कॉलम्स मैप आएगा वो ऐसा आएगा कुछ। और अभी हम क्या कर सकते हैं, हर एक बिल्डिंग के लिए चेक कर सकते हैं कि इसके चारों डायरेक्शन में कोई ना कोई बिल्डिंग है कि नहीं। तो अगर हम ये वाली बिल्डिंग का एग्जांपल लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2,2 हैं। तो अभी हम इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स मैप निकाल सकते हैं। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रोज में मैपिंग आ रही है वो 1 2 3 आ रही है और कॉलम्स में जो मैपिंग आ रही है वो भी 1 2 3 आ रही है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू है वो भी हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि दिस इज़ कवर्ड विद बिल्डिंग्स ऑल अराउंड, इसलिए हम इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम सारी बिल्डिंग्स के लिए चेक कर सकते हैं। अगर हम इस वाली बिल्डिंग के लिए चेक करें तो दिस इज़ 1,3, जो हमारा रो बन रही है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, और जो हमारा कॉलम है ये है 1 2 3 वाला। तो हमें यहाँ पे इस वाली रो में जो 1 है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसका मतलब कि इसको कोई कवर नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस वाली बिल्डिंग को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपने आंसर के लिए सारी बिल्डिंग से कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और इस मैपिंग क्रिएट करने के बाद हमें फिर से सारी बिल्डिंग्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और मैप में जा जाके चेक करना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग चारों डायरेक्शन में
कोई बिल्डिंग है कि नहीं, अगर है तो हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे प्लस प्लस, अदरवाइज हम उस बिल्डिंग को स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा इंप्रूवमेंट देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर बिल्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम रोज़ और कॉलम्स मैप में सारी वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें सारी वैल्यूज़ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू विल नोटिस, हमें किसी भी रोज़ मैप में या किसी भी कॉलम मैप के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ स्टोर कर लेना तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि दिस इज़ वॉट वी आर चेकिंग फॉर ईच बिल्डिंग। तो हम लोग मैपिंग अपडेट करते समय, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंटायर लिस्ट वी कैन सिंपली रिप्लेस इट बाय अ साइज टू एरे। और ये एरे क्या स्टोर कर रही होगी, ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जो एक्सट्रीम्स हैं सिर्फ उनको स्टोर कर रही होगी, क्योंकि हर बिल्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम एक्सट्रीम ही देखना है, हमें और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, सो व्हेन वी आर अपडेटिंग आवर मैप we can simply update this minimum maximum value and we don't have to worry about anything in between. So before moving on to the code, I will highly suggest you to draw it on a pen and paper and check on your own कि x और y के corresponding कैसे हमारी मैपिंग बनेगी, क्योंकि it will definitely help you. So let's move on to the code now. तो यहाँ पे कोड में हमने ये मैपिंग ले ली है रोज़ और कॉलम्स की, और उसके बाद हम लूप चला करके हर एक बिल्डिंग के लिए इस मैप को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम मैपिंग स्टोर कर रहे हैं, है ना। किसी भी एक्सट्रीम की वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमें हर बिल्डिंग के लिए पता चल जाएगा कि वो बीच में एग्जिस्ट कर रही है कि कॉर्नर्स में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी भी बिल्डिंग के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो रोज के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी रोज होंगी वो वाई कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्ड होंगी, और जो हमारे कॉलम्स होंगे वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्ड होंगे। ये छोटी सी चीज ध्यान देने वाली बात है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन। तो अगर रोज में कोई भी वाई वैल्यू नहीं है तो हम मैप में ही वैल्यू ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे ऐड करते समय जो हमारे लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाली वैल्यूज हैं उनको हमने इस तरीके से ऐड किया हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने मैक्सिमम वैल्यू ऐड करी हुई है क्योंकि हमको इसको मिनिमाइज करना है, और एक्सट्रीम राइट में हमने मिनिमम वैल्यू ऐड करी है बिकॉज हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे कॉलम मैपिंग के लिए भी सेम काम किया हुआ है। अभी हमने मैप से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाली एरे निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारे पास एरे में 2 इंडेक्स ही हैं, तो 0th इंडेक्स पे हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली वैल्यूज स्टोर कर रही हैं, तो दे शुड बी मिनिमम। ठीक है, और हमारे 1th इंडेक्स पे एक्सट्रीम राइट वाली वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, तो दे शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो करंट बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं तो हम उनको ऐसे अपडेट करेंगे। अगर हमारे पास 0th इंडेक्स में ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू है देन वी विल टेक दैट, अदरवाइज अगर हमारी नई वाली बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं देन वी विल यूज दैट। और हम लोग 1th इंडेक्स पे अगर हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है तो वो यूज करेंगे, वरना हम अपने करंट बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलर काम हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी बिल्डिंग्स को फिर से ट्रेवर्स करेंगे और हर बिल्डिंग के लिए चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कोई बिल्डिंग है क्या। तो इसके लिए पहले हम रोज और कॉलम्स वाले मैप से एरे निकाल लेंगे। एरे हमारी जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट रिप्रेजेंट कर रही है कोऑर्डिनेट्स को, वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बस हमें इतना चेक करना है कि अगर हमारे करंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज ग्रेटर देन रो 0 एंड इज लेस देन रो 1, तो ये हमारी रो वाली वैल्यूज आ गई हैं। और इट शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन कॉलम 0 एंड लेस देन कॉलम 1, मतलब कि इसको बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ये किसी के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये चारों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन हमारी जो बिल्डिंग है वो कवर्ड होगी चारों तरफ से। And then we will increase this count value and at the end we will return this count value। ठीक है, so let's try to submit this। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने फॉर लूप चलाया हुआ है, ऑर्डर ऑफ n तक चलेगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप चलाया हुआ है, दिस विल ऑल्सो रन फॉर ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट शुड नॉट बी मोर देन ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे हैश मैप की वजह से ऑर्डर ऑफ n आएगी। सो ऑल इन ऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर ऑर्डर ऑफ n, एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।